बधाई हो इंडिया, हम चांद पर पहुंच गए। पूरे देश को बधाई हो, अब हम चांद पर पहुंच गए हैं और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पूरी दुनिया के इकलौते मुल्क, पूरे दुनिया के इकलौते देश हम हैं। और आज की सारी बधाई जाती है इनको। ये वो वैज्ञानिक हैं जिनकी तपस्या, जिनकी मेहनत, जिसकी वजह से चांद पर हम झंडा गाड़ पाए हैं। इन वैज्ञानिकों की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। और वाकई आज कुछ ऐसा महसूस होता है एक भारतीय के तौर पर, जब हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इकलौते मुल्क हम हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर हम पहुंचे हैं और पूरी दुनिया के चौथे देश बन गए हैं जो चांद पर पहुंचे हैं। तो सबसे मुश्किल जो है जहां पर चांद की, वहां पर हम पहुंच गए। उसके बाद में देश भर में खुशियों का जो है माहौल दिखाई दे रहा है, खुशियों का लोगों का तांता लगा हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद चांद पर पहुंच गए हो। और बड़ा वाकई जो है, बड़ा वाकई एक, मेरे पास में शब्द नहीं है मैं इनको शब्दों में जो है वो बयां करूं। इस तरह का माहौल है, खुशी हो रही है, एक अजीब सी गुदगुदाने वाली खुशी महसूस हो रही है कि चलिए अच्छा हुआ है, कम से कम हमने अपनी आंखों के सामने एक और कीर्तिमान भारत के सामने, इंडिया के सामने लिखा हुआ देख लिया कि हम पहली ऐसी कंट्री हैं जो चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पहुंचे हैं। और इसके पहुंचने की खास वजह है क्योंकि जिस हिस्से के अंदर हम पहुंचे हैं, चांद के जिस हिस्से पर हम पहुंचे हैं, वहां पर पानी मिलने की संभावना है। और अगर वहां पर पानी मिल जाता है तो यकीनी तौर पर आज हमने जो झंडा गाड़ा है, आने वाली पीढ़ियां उसको याद करेंगी, लोग याद करेंगे कि किस तरह से जो है वो इंडिया ने झंडे गाड़े थे। और दूसरी जो कंट्री है चाइना, इसको लेकर के पहले से जो है वो ये क्लेम कर रहा था, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर पानी की खोज होती है तो उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान जो है वो हम सब लोगों का होगा। और आप सब लोगों की वजह से, पूरे देशवासियों के टैक्स पेयर के एक एक पैसे को जोड़ करके जो है आज हम यहां पर पहुंचे हैं। तो इसमें चांद पर पहुंचने में हमारा सबका खून पसीना आंसू, हमारे सबकी खुशी दुख सब शामिल है। चंद्रयान 2 जो है वो विफल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 सफल हुआ है। हम चांद पर पहुंच गए हैं और आओ अब चांद के पार चलें। तो ये वाकई बड़ा दिलचस्प माहौल है। देश भर में इस वक्त जो है ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग जो है खुशियां मना रहे हैं और बस ऐसा लगता है कि बार बार बस यही कहे जाएं कि वाकई दिल खुश हो गया। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं और ये शायद भारत में, इंडिया में ही पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा पूरी दुनिया के लोगों को कि जहां पर चांद पर हम पहुंचे हैं तो वहां पर हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने उसके लिए दुआएं प्रार्थना की है। ये चांद पर ही जो है पहुंचने से पहले ऐसी तस्वीरें, ऐसा मौका जो है वो पूरी दुनिया ने भारत में ही शायद देखा होगा। और ये पहले, उससे पहले आप ऑफिशियली जो है वो इसरो का ट्वीट देख लीजिए। और इसरो ने 6:04 पर ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 की तरफ से जो है वो मैसेज आया है, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। आप भी पहुंच गए हैं और मैं भी पहुंच गया हूं, हम चांद पर पहुंच गए हैं। और कांग्रेचुलेशन इंडिया। और 16 मिलियन लोगों ने जो है वो चंद सेकंड के अंदर इसको देखा है। करीब 70 लाख लोग जो है वो इसरो के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि माहौल जो है वो देश भर में किस तरह का रहा, लोगों में खुशियां किस तरह से थी और लोगों को जो इंतजार था वो किस तरह से था। 70 लाख लोग एक टकटके लगा करके केवल यूट्यूब चैनल पर इसरो को देख रहे थे। ना जाने कितने लोग जो है बाकी अलग अलग सोर्स पर जो है वो देख रहे होंगे, कितने अलग अलग चैनलों पर देख रहे होंगे। लेकिन ये जो है वो वाकई काबिले तारीफ है। और फिर से एक बार इनको बधाई। खबर पर और आगे बात करें उससे पहले, ये जो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं, वो हीरो हैं जिनकी वजह से ये मुकाम हासिल हो पाया है और चंद्रयान जो है वो यहां पर पहुंच पाया है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, वो दर्शक जो नहीं समझ पाए हो कि किस तरह से ये हुआ है और इसको लेकर के इतना सब कुछ जो है वो क्यों जो है वो शोर शराबा हो रहा है, तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताता हूं कि किस तरह से चीजें हुई है। ये दरअसल ये चांद पर जब ये हमारा अभी चंद्रयान 3 पहुंचा है, तो इसको अगर आप समझना चाहें तो इसको आप इस तरह से समझिए। मैं आपको थोड़ा सा इसकी साउंड कम करके समझाता हूं कि कैसे जो है वो हमने मुमकिन कर दिखाया है और इसके अंदर जो है दिक्कतें क्या थी उस बात को भी समझिए। देखिए, जैसे ये चांद है, मान लीजिए कि ये चांद है, ये जो मेरा हाथ है इसको आप चांद मान लीजिए। और ये जो चंद्रयान 3 जो है ये यहां पर जो गया है, तो किसी भी हम दूसरे ग्रह पर जाते हैं, उपग्रह पर जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि आया और सीधा शूं, ऐसा नहीं होता है। हम जो है वो कोई भी अपने यहाँ से रॉकेट या कोई भी जो है वो उपकरण भेजते हैं तो वो पहले जाता है और जाने के बाद में उसकी जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर चक्कर लगाता है। जैसे कि ये चांद है मान लीजिए, और चांद के चारों तरफ जैसे यहाँ पर जो ग्रेविटी फोर्स होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो अपनी तरफ चीजों को खींचने की जो क्षमता होती है, ताकत होती है, वो ज्यादा होती है। तो जब भी कोई हमारे यहां से रॉकेट भेजा जाता है या दुनिया भर में से कोई भी भेजता है तो सीधा उसमें नहीं जाता है, पहले धरती से
और वो चांद की तरफ जितनी दूरी कवर कर सकता है वो कवर करता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में जब उस जहां पर उसको पहुंचना होता है वहां पर जब वो पहुंच जाता है, और वहां पर पहुंचने के बाद में जहां पर फिर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी महसूस होने लग जाती है, उसकी फोर्स जो खींचती है, तो वहां पर वो जो है वो इस तरह से राउंड राउंड शेप के अंदर जो है चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो हम पहुंच तो जो है चांद पर, चांद की जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर हम पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद में जो मेन सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे पहले कई और देश और कई और कंपनियां इस तरह का प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती आती थी वो चुनौती आती थी लैंडिंग की। और इसीलिए ये 15 मिनट, आखिरी के जो 15 मिनट थे वो सबसे मुश्किल इसीलिए थे क्योंकि हम चांद पर तो पहुंच गए थे, चांद की उसमें जो है वो ऑर्बिट में हम चक्कर लगा रहे थे, और चक्कर लगाते लगाते देखिए पहले जो है इंजन यहां से जो है ये गया, रॉकेट यहां से जो है वो निकलता है, यहां से निकल करके रॉकेट जो चांद की उसमें ऑर्बिट में पहुंच गया, और वहां पर पहुंचने के बाद में फिर उसने अपने जो 4 इंजन है उनकी फोर्स को जो है वो लगाना शुरू किया, और वो बढ़ाता है। जैसे जैसे नजदीक जाएगा तो ग्रेविटी फोर्स जो ज्यादा लगने लग जाती है और अपनी फोर्स को बढ़ाता हुआ चला जाता है, बढ़ाता, और उसके बाद में जब आखिरी के अंदर जब यहां पर उतरना होता है तो उसने अपनी स्पीड जो है वो स्पीड फिर जो है वो नीचे जो है वो स्पीड करता है, और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी स्पीड को जो है नीचे नहीं ले जाना होता है, नीचे स्पीड जो है वो एकदम से ना जाए, इससे रोकना होता है। और इसी में जो है बहुत सारा ईंधन जो है लग जाता है कि वहां पर बहुत स्लोली करके जो है बहुत धीरे धीरे करके तब चांद की सतह के ऊपर जो है वो इसको उतरना होता है। और चंद्रयान 3 जो है वो धीरे धीरे करके उतरा है। यहीं पर उतरने में सबसे बड़ी जो है मुश्किल है, लैंडिंग के वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर लैंडिंग के वक्त जो है जैसे ये लैंड कर रहा है अब, तो बहुत स्लो बहुत धीरे, ये जो आखिरी के 15 मिनट थे वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन बहुत स्लो करके जो है ये धीरे धीरे करके उतरता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जहां पर लैंड करना है वहां पर कोई खाई नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है, कोई जो है वो नुकीली सतह नहीं है, ताकि उससे जो है वो टकरा करके खत्म ना हो जाए। क्योंकि चांद अपनी स्पीड से घूम रहा है और उसके बाद में ये अपनी स्पीड से, तो जरा सा भी जैसे कि आप जो है वो बस की खिड़की से अगर सीधे कूद जाएंगे तो फिर आपको चोट लगनी है। उसी तरह से अगर डायरेक्ट चांद के ऊपर जो है जाकर के टिकेगा तो खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड भर में जो है परखच्चे उड़ जाएंगे। इसीलिए उसको बहुत धीरे धीरे करके उतारा, और ये हमारी जो मिशन था, हमारे वैज्ञानिकों का जो मिशन था वो कामयाब हो गया। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। शायद पूरी दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर धर्म के लोगों ने प्रार्थना की है, और प्रार्थना करके दुआएं मांगी, हवन हुए, मस्जिदों में जो है नमाज पढ़ी गई, बच्चों ने जो है वो चंद्रयान को लेकर के उत्साह दिखाया, और पूरी दुनिया के अंदर हर धर्म के लोग इस तरह से सामने आकर के, युवा क्या बुजुर्ग क्या, वो दुआएं करें, प्रार्थना करें। ये शायद भारत में ही लोगों ने देखा होगा। अब ये तस्वीरें जो है वो पूरी दुनिया देखेगी कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है भारत, इंडिया, जो न केवल चांद पर पहुंच गया है बल्कि उसकी अपनी जो मान्यताएं हैं, अपनी जो संस्कृति है उसको भी साथ लेकर के चला है, और इसमें सब धर्म संप्रदाय के लोगों ने अपना साथ दिया है। चाहे वो हवन, यहाँ पर जो है वो हिंदू धर्म संप्रदाय के लोग हवन कर रहे हों, या चाहे जो है वो मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई हो, इसी तरह से गुरुद्वारों के अंदर कार्यक्रम हुए हैं और चर्च के अंदर कार्यक्रम हुए हैं। तो ये पूरे दुनिया के अंदर हम शायद अकेले ऐसे देश हैं जो हमने इस तरह से जो है चंद्रयान को सेलिब्रेट किया है। अब कुछ मैं आपको राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर आपको दिखाता हूं। बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया और बीजेपी ने लिखा कि ना झुकेंगे ना रुकेंगे, ये नया भारत है, आंसू है जब